हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इनोवेटिव लर्निंग हब में। तो आज हम सीखने वाले हैं बच्चा लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सीखना बहुत जरूरी है, ज्यादातर मेल्स को। यहाँ पर हम दोनों मेल फीमेल, जैसे कि अभी हमने पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में हम सीखने वाले हैं। राइट, जो भी चीजें जो बॉडी पार्ट के बारे में होती है, ले लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लो, दोनों में ही दोनों जेंडर को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माना जाता यह है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये एक पाप है। जैसे कि हमारे इससे पहले जो हमारे एंसेस्टर थे वो सोचते थे ये पाप है। राइट, आज भी गर्ल्स को मीन्स गर्ल्स के माइंड में ये डाल दिया गया है कि अगर आपको पीरियड हो रहा है तो आप मंदिर नहीं जा सकते। आप कोई भी समझ रहे हो, आप मंदिर नहीं जा सकते। सोचो, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना बुरा है कि किसी एक लड़की को मंदिर जाने से रोक रहा है। जो कुदरत ने इस शरीर को बनाया है वही कुदरत मना कर रहा है मंदिर जाने से। ये हमारे एंसेस्टर कहते हैं, बट ये सब गलत है। इंसान का शरीर, सभी को पता है वी आर इंटेलिजेंट। राइट, हम सभी जीव जंतु जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सभी पे राज करते हैं। राइट, वी आर अ किंग, ऐसा हम दिखा रहे हैं। राइट, ये हम शो कर रहे हैं, ये तो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी को पता है कि हम शो कर रहे हैं इन्वायरमेंट में वी आर द किंग, हमसे बड़ा कोई नहीं है। बट हमसे बड़ा तो हमारा क्या है, नेचर है। उसी तरह बाबू ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं जो गर्ल्स में स्टार्ट हो जाते हैं 11 साल 12 साल 13 साल से स्टार्ट हो जाते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। राइट, अगर ये प्रोसेस ही नहीं होता तो आज इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन हो चुकी है वो बढ़ती ही नहीं। आज ना मैं होता ना आप होते। ड्यू टू दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल आज इस पूरा दुनिया जो पूरी दुनिया का जो साइकिल चल रहा है, यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं, राइट, वो सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ही प्रेजेंट है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं, अगर ये नई चीज होती, अगर ये नहीं होता तो हम कोई नहीं होते। सभी को पता है ये चीजें, तो ये चीजें गलत नहीं है। सिंपल सा बात समझ में आ गई। अगर हमें हल्की सी नॉलेज है गलत और क्या चीज गलत है क्या चीज राइट है, दोनों की डेफिनेशन हमें पता चल गई तो हम चूज कर सकते हैं व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एंड बॉयज स्पेशली आपको, आपके लिए, अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, अगर बाय द चांस कभी हो जाता है तो प्लीज आप हेल्प कीजिए। आप वहां पे इरिटेट मत हो जाइए कि ये क्या है यार, ये नहीं, इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूं, ये क्या है मैं बताना चाहता हूं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। राइट, लेट्स स्टार्ट। बिना कोई मस्ती किए चुपचाप, हंसना नहीं, वहां से अपना गर्दन पकड़ के उठा लूंगा। बात समझ रहा है क्या। पढ़ने जा रहे हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, हम चीजें समझते हैं। ये जो साइकिल होता है ये एक रिप्रोडक्टिव पीरियड है, एक फीमेल के अंदर होता है। राइट, कब से 10 साल से स्टार्ट हो गया, 10 से 17 साल तक, टू 45 to 50 ईयर्स। मतलब क्या, 10 से 17 साल में ये स्टार्ट हो जाता है, 45 से 50 ईयर में क्या हो जाता है, मेनोपॉज मींस स्टॉप हो जाता है। राइट, हाँ। आगे क्या दिया है, देखो 10 से 17 साल में क्या बेटा बेटा ये पीरियड स्टार्ट होता है, फिनोमिनन स्टार्ट होता है। बट जब ये 45 to 50 एज में आती हैं जो लड़कियां, जो भी वुमेन हैं जो आती हैं, उनका मेनोपॉज हो जाता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। फिर उस समय के बाद ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ये बेबी नहीं दे सकती। राइट, हाँ या ना, इतना क्या भेजे में। हाँ, दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय characteristics even repeated almost every month। राइट, ये चीज हर महीने होता है। 28, किसी का 28 दिन पे होता है, किसी का 30 दिन पे होता है। राइट, विथ मिनिमम वेरिएशन, 2 दिन का, 1-2 दिन का गैप रहेगा। राइट, इसी चीज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। हर महीना होता है, हर लड़की को होता है। राइट, अब ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है यहाँ पे चीजें दिखाई गई है। एक देखो 1 to 7 पूरा डार्क रेड है, फिर 9 to 12 कुछ इस तरह से है, फिर 13 to 15 ओव्यूलेशन गेम मीन्स अपने पास ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ये 4 स्टेज में होते हैं। हाउ मेनी, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन, फोर्थ।
स्टेज में होते हैं। अभी हम सभी स्टेज को देखेंगे एकदम केयरफुली, राइट। कोई भी बच्चा जाएगा नहीं यहाँ से, पूरा नॉलेज यहाँ से गैदर करो और अपने माइंड को बेटा एक मेच्योर बनाओ। समझ में आया? 10th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड का 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ये, ऐसा नहीं करना है आप सभी को। एनएसएससी एंड सीबीएसई बोर्ड प्लीज बी फोकस। हाँ, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये परमानेंट, ये टेम्पररी होता है, राइट। स्टॉप इट ओनली बाय प्रेगनेंसी। अगर मतलब क्या बताया जा रहा है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। बात समझ में आया? अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बात गया क्या भेजे में? हाँ सर, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है बेटा ठोको ताली, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, नाउ नो मेंस्ट्रुएशन होगा यहाँ पे। अब कौन फ्रॉम डे ऑफ द वन सेट ऑफ द फ्लोर टू द नेक्स्ट वन सेट आफ्टर 20 to 30 days। मतलब अगर किसी भी जो भी गर्ल्स है अभी जो 11 ईयर की है, 11 साल की है, 12 साल की है या 13 साल की है, अगर उनको जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है तब से वो लोग काउंट करते हैं, राइट। ऑनसेट काउंट करते हैं कि हाँ अब से कब तक ये वापस स्टार्ट होगा, राइट। वो लोग कैलेंडर पे टिक करते हैं कि अभी आया तो अब कब तक नेक्स्ट ये मीन ये क्या बोलते हैं अपने को मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। हाँ है ना? ओके, कुछ इस वेज में 1 2 3 4 स्टेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने का। हमने अभी तक इतना थोड़ा सा जनरल नॉलेज समझा है कि हाँ ऊपर ऊपर से समझा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या है, कैसे रुकता है, किसको होता है, राइट। हाँ, अब जो भी चीजें मैंने बताया, मेन आर्क मतलब क्या बेटा, जैसे कि देखो आर्क मीन्स होता है बीम, मतलब 10 से 11 साल में ये जो होता है पीरियड स्टार्ट होना चालू हो जाता है, राइट। इसके बाद आता है मेनोपॉज, जिसको बोलते हैं 45 से 50 है। जिसकी जैसी हेल्थ रहेगी उसका वैसे ये मेनोपॉज आएगा, राइट। जिसका हेल्थ ज्यादा होगा, अच्छा होगा तो 50 के भी अब भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि 45 to 50, राइट। ये हेल्थ के ऊपर रहता है। तो मेनोपॉज कितना 45 to 50 में आ जाता है। मेनोपॉज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। क्या हो जाना? स्टॉप मीन्स, पॉज मीन्स स्टॉप हो जाना। ओके, अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमें पता है हर महीने एक एक हर महीने रिलीज होता है। जैसे कि यहाँ पे अपने पास दो ओवेरी है, राइट। वी हैव टू ओवेरी, हाँ है ना? बिल्कुल। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, अपने पास दो ओवेरी है। दोनों ओवेरी में हर महीने मतलब जनवरी में अगर ये ओवेरी से एक रिलीज हुआ है तो फरवरी में ये महीने से मीन्स ये ओवेरी से एक रिलीज होगा, राइट। एक ही महीने से हर महीने नहीं रिलीज होगा, दोनों में से अल्टरनेट, आज में ये महीने इसमें हुआ तो अगले महीने दूसरे में होगा। बात समझ में आया? हाँ है ना? यस और नो? बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ प्यारे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब डज इट लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। अब ये जो बेटा लाइनिंग आ रहा है, राइट, मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आए। अब ये जो लाइनिंग आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पे जो लाइनिंग यूटेरस में ये जो लाइनिंग आया है, ये जो लाइनिंग आया है, ये लाइनिंग क्या बताता है बताओ? ये ठीक होता है और स्पॉन्जी होता है और ये हेल्प करता है ये जो इम्ब्रोयो है, ये जो इम्ब्रोयो है यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे बेटा क्या फर्टाइल होने के लिए, राइट। यहाँ पे इसकी ग्रोथ होने के लिए ये जो यूटेरस है हेल्प करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? जा रहा है क्या भेजे में? जा रहा है ना? बिल्कुल। हाँ, वेरी गुड। समझ के लेना है, कोई भी रट्टा नहीं मारेगा, समझ के लेना है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप समझ के लेंगे तो, राइट। हाँ है ना? ओके, कुछ इस तरीके से ठीक वॉल बन जाती है कहाँ पे? यूटेरस के पास, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में मच्छरदानी भी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा रहता है, जहाँ पे उसकी पूरी ग्रोथ होती है 9 महीने तक, राइट। Now, however, this lining is not needed any longer। अब ये जो मतलब कि ये जो लाइनिंग होता है यूटेरिस के पास ज्यादा समय तक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि भैया मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड मस्कस। मतलब ये जो देख रहा है आप सभी को, राइट, ये देखो दिख रहा है ये जो ब्लड कहाँ रे, ये देखो वजाइना के थ्रू और बाहर आने लगता है। समझ में आया क्या? वजाइना के थ्रू बाहर आने लगता है। भेजे में जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? भेजे में जा रहा है कि नहीं बताओ? हाँ, जा रहा है ना? ओके बेटा, ये सब ब्लैक कलर सूट नहीं कर रहा है। ये देखता हूँ। सब एक ही कलर है। हाँ रेड ही सबसे डार्क रेड ही है ना?
ओके राइट, हेल्प करता है ब्लड को कहाँ बेटा, वजाना से बाहर जाने के लिए। ओके, हाँ, इस वे में ब्लड बाहर जाता है राइट, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स। अब ये ब्लड क्यों बाहर जाता है हमें ये भी समझना है राइट। हाँ, वेरी गुड। अब हमें समझना है कि ब्लड क्यों बाहर जाता है। हमें पता है दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इट नोन एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हर महीने होता है राइट, जैसे कि ये देखो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है, बट इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days। मतलब क्या बेटा, ये स्टार्ट होना चालू हो जाता है 1 से लेके 5 दिन तक, 5वें दिन में मीन्स ये स्टार्ट होना चालू हो जाता है राइट। अब ये जो अपना ये क्या बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है राइट, देख लेते हैं हम यहाँ पे। दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेज, 4 मेन फेज राइट। सभी को पता है, पहला होगा मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल क्या है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटल फेज। ल्यूटल, हाँ ल्यूटल फेज है। अब हम आगे समझते हैं। हाँ सर, अब मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, ये 3 से 5 दिन में बेटा ये स्टार्ट हो जाता है और ब्लड डिस्चार्ज करना चालू कर देता है। और जो भी ब्लड होते हैं राइट, शेडिंग ऑफ द यूटेनरी लाइनिंग राइट, और लाइनिंग रिपीटिंग द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे जो आपको दिख रही है यूटेरस के पास, यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे राइट, हाँ हाँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरा लाइनिंग आने लगता है, पूरा ब्लड का क्या आने लगता है बेटा, लाइनिंग आने लगता है। क्या आने लगता है, लाइनिंग आने लगता है राइट। इस वे में लाइनिंग आता है, फिर इसके बाद क्या होता है, ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है राइट, ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है। इसके बाद जो ये जो ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द वन साइड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो, द ओवरी बीइंग टू फॉर्म अ न्यू एग इन द फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग इज कंट्रोल्ड बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं FSH। ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो भी ओवेरी में एग प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन बेटा, अपना FSH, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसके बाद जो भी देखो, एज द फॉलिकल ग्रोथ इट प्रोड्यूस सर्टन हार्मोन्स विच एक्टिवेट द यूटेनरी वॉल टू बिकम द थिक एंड द सप्लाई विद अ लॉट ऑफ ब्लड। जैसे कि अभी क्या हो जाता है, जैसे कि अभी ये एक है ना, जाने लगेगा कहाँ बेटा, फिलोपियन ट्यूब राइट, इसको बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा थिक ब्लड आने लगता है। क्या आने लगता है बेटा, थिक ब्लड आने लगता है। बात समझ में आया क्या, कि थिक ब्लड आने लगता है। और जो यूटेरस को पता चल जाता है, क्या पता, मैंने बोला ये जो यूटेरस है इसको पता चल जाता है कि यहाँ से अभी क्या आने वाला है, एग आने वाला है कुछ समय के बाद राइट, कुछ दिनों के बाद। बात समझ में आया क्या, आया ना, वेरी गुड। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ऐसे समझते रहिए राइट। हाँ, this change is a kind of preparation of the uterus to receive the fertile egg, a fertilized egg। मतलब क्या, जब अभी जो मैसेज इन्होंने, जो एग ने मैसेज भेजा कहाँ पे, यूटेरस को, क्या भेजा, हाँ अब भाई तू रेडी हो जा, अब मैं आने वाला हूँ राइट। तो अपने आप को ये जो अपने जो इसका सरफेस, इस सरफेस को क्या करता है, एक ब्लड लाइनिंग दे देता है और अपने आप को थिक कर लेता है और अपने आप को स्पॉन्जी कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये जो एग होता है बहुत ही क्या होता है बेटा, वीक होता है। और इसको है ना बेटा, कभी भी ये अपने वजाइना के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, उससे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम उसको एकदम अच्छी ग्रोथ मिले, इसलिए यहाँ पे लाइनिंग आ जाता है, उसको कोई भी तरफ का डिस्टर्बेंस ना मिले। अब ऑन अबाउट द 13 और 14 डेज, जब 13 से 14 दिन होता है, द फॉलिकल रिपीटेस, और जिसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन, एंड द रिलीज ए ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। अब ये जो अपना ओविडक्ट, फिलोपियन ट्यूब को भी बोलते हैं हम क्या, ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट से क्या जाने लगेगा बेटा, ये जाने लगेगा। हाँ, अब एट इट एटलीस्ट फ्रॉम 15 to 20 days यूटेरस लाइनिंग थिकनेस फर्दर, और मतलब जो यूटेरस का जो लाइनिंग है राइट, और ओ क्या बोलते हैं बेटा, और ज्यादा हो जाएगा। और ये जो अपना इसको बोलेंगे क्या बेटा, कॉर्पस ल्यूटेनियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटेनियम है, जैसे कि मतलब अभी एक हो गया, वहां तक गया हुआ। अब जो कॉर्पस ल्यूटेनियम क्या करता है, इमिटेट follicle in the ovary turn into a hormones producing tissue called a corpus luteum, formation of
कॉर्पस ल्यूटेनियम इज कंट्रोल बाय ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। इसको कॉर्पस ल्यूटेनियम को कौन कंट्रोल करता है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। मींस व्हाट, जब ये यहाँ पे गया था, राइट, ये जो हमारा एग है, ये जो हमारा एग है कहाँ पे गया था? कुछ इस वक्त ये पोजीशन पे गया था। जब ये पोजीशन पे गया था, इसको यहाँ से वजाइना के थ्रू देखो रहे हो, ये वजाइना के थ्रू यहाँ पे इसको क्या नहीं मिला? स्पर्म नहीं मिला। क्या नहीं मिला बेटा? ये ये होता है स्पर्म नहीं मिला इनको। समझ में आएगा? ये होता है स्पर्म। इसको स्पर्म नहीं मिला, इसके कारण क्या हुआ? ये अपने आप को क्या बना लिया? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स की हेल्प की वजह से कॉर्पस ल्यूटेनियम बना लिया। क्या बना लिया बेटा? कॉर्पस ल्यूटेनियम बना लिया अपने आप को, राइट। इतना तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटेनियम था, अब डिसइंटीग्रेट होने लगेगा और जो क्या यूटेरियन लाइनिंग रीस्टार्ट शेडिंग ऑन द 28 डेज, राइट। मीन्स 28 दिन पे क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ पे जो अपना बना था यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटेनियम, ये अभी ब्लड के थ्रू यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद ये पूरा शेड होके बाहर निकलने लगेंगे 28वें दिन पे, राइट। 28 डे पे या 30 डेज पे कुछ इस वे में जाने लगेंगे बाहर। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? हाँ है ना, राइट। क्या हो जाएंगे? बाहर जाने लगेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझ में आया? राइट, समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम, मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए वीडियो में हम, अगर आप देख रहे होंगे, जैसे कि एक आया, अगर यहाँ पे स्पर्म फर्टाइल होता, देखो स्पर्म गया उसके पास, एक के पास, अब फर्टाइल होने की ट्राई करेंगे। देखो एक स्पर्म फर्टाइल होने लगा। इसके बाद जब स्पर्म फर्टाइल होगा तब ये कहाँ आएगा? यूटेरस के पास आएगा। तब कहाँ आएगा? ये यूटेरस के पास आएगा और उसमें चिपक जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? जो वॉल में क्या हो जाएगा बेटा? ये चिपक जाएगा। तब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। नो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्चार्ज। बात समझ में आया? नो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्चार्ज। हर एक वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, राइट। समझने की कोशिश करो। अगर आप पेपर में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरे जो नोट्स को अच्छे से कैरी करो, बहुत अच्छे नोट्स हैं। एक एक पॉइंट मैंने कैरी किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो समझने की कोशिश करो इस चीज को, राइट। हाँ, दिस इज बिकॉज द लेवल ऑफ हार्मोन्स प्रोगेस्टेरोन secreted by the precedent corpus luteum is increased and it prevent menstruation of another follicles। Means what बेटा? यहाँ पे जो क्या बताया जा रहा है? If there is no implantation, the corpus luteum disintegrate, the level of hormones drop down and the urine wall cannot be maintained in its thickened status, राइट। सिंपल सा बात हमने बार बार समझ लिया है। अगर उस एग को वो जो एक फीमेल की तरफ से जो हमें ओवेरी में एग मिला, अगर वो एग को स्पर्म नहीं मिलता, राइट, तो क्या होता? इसके जो ओवेरी होता, ओवेरी में क्या हो जाता बेटा? ये अपना ब्लड डिस्चार्ज करने लगता, राइट। बट अगर स्पर्म मिल जाता है तो क्या आ जाएगा? क्या बोलते हैं? यूटेरस के बाद, जिसको बोलते हैं गर्भाशय, जहाँ पे बच्चा क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, वहां पे आने के बाद क्या होने लगेगा बेटा? उसकी ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये फर्टाइल हो गया। जब एक मिल जाता है इसको दोनों को, तो क्या हो जाता है बेटा? ये फर्टाइल हो जाता है। बात समझ में आया? हाँ। जैसे सभी को पता है 4 फेज थे। फर्स्ट टू फिफ्थ डे में इवेंट क्या हुआ? ब्लीडिंग हुआ। सभी को पता है। कौन कौन से हार्मोन्स में हेल्प लिया, सभी को पता है, राइट। मैंने ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के बारे में बताया, एस्ट्रोजन के बारे में बताया, प्रोगेस्टेरोन के बारे में बताया और एफएसएच के बारे में बताया। आपको लिख लेना है। फिर 6 to 12 डेट पे क्या हुआ, राइट। सभी चीज फॉलिकुलर होता है, राइट। फिर सेकंड फेज होता है फॉलिकुलर। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे आप सभी को पता है, लिख लो। पेपर में मार्क्स मिलेंगे और ये आ सकता है, आईएमपी कर लो इसको। इसके बाद ओव्यूलेशन क्या होता है? 13 to 14 डेज पे आता है, राइट। इसके बाद आया ल्यूटेल। ये ल्यूटेल है ना, 15 to 28 डेज पे होता है, राइट। जहाँ पे हमारा जो एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, अगर स्पर्म आया तो नहीं रुकेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पीरियड होना चालू हो जाएगा, ब्लड डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? हाँ है ना? आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब द the courses and right fats of egg inside the female body means what बेटा? जैसे कि ओवेरी है, क्या करता है? एग रिलीज करता है। इसके दो पार्ट हैं। क्या बेटा? ये एक जब ओवेरी जब एग रिलीज करता है, कहाँ पे जाता है? फिलोपियन ट्यूब के पास जाता है, जिसको बोलते हैं हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। समझ में आया? इसके दो पार्ट है, एक फर्टाइल होगा, एक अनफर्टाइल होगा। मीन्स फर्टाइल नहीं होगा। एक फर्टाइल का मतलब जिसके पास एग जाएगा, कहां से? मेल की तरफ से।
एक के पास एक नहीं जाएगा, राइट। अब जिसके पास एक जा रहा है वो डिवाइड होगा एंड बिकम अर्लियरली एम्ब्रियो, राइट। जब स्पर्म एक को मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो कहाँ जाएगा, यूटेरस में जाएगा फॉरवर्ड बेटा ग्रोथ होने के लिए, और प्रेगनेंसी फॉर्म बॉडी बेबी, सॉरी प्रेगनेंसी फॉर्म बेबी, राइट। हाँ, अब यहाँ पे जो अनफर्टिलाइज क्या होगा, डी इंटीग्रेट हो जाएगा, मे गेट एब्जॉर्ब। अब यही चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके यूटेरस में रिलीज कर देगा क्या बेटा, ब्लड डिटिग्रेट एंड पास आउट इन द मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, तब ब्लड निकलने लगते हैं, राइट। हाँ है ना। अगर समझ लीजिए कोई फीमेल है, अगर फीमेल को क्या हो रहा है, ये पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि जो हमारा वजाइना होता है, ये जो वजाइना जो होता है ना बेटा, इसके ऊपर हाइमेन, एक हाइमेन हाइमेन नाम की एक लेयर होती है, वो लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कोई भी गंदगी को अंदर ना जाने के लिए, राइट। अब वो जो हाइमेन होता है ब्रेक नहीं होता है, या अगर आप हाइजीन नहीं रखते होंगे उस पार्ट को, उस जगह को, तो क्या हो जाएगा वहां पे बेटा, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मीन्स ब्लड पास आउट नहीं होगा, जो गंदगी जो क्या बोलते हैं डेड ब्लड सेल, वो बाहर नहीं आएगा, राइट। समझ में आ रहेगा, जो अब बाहर ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा, राइट। ये चीज नहीं हमें करवानी है, हमारी बॉडी को हाइजीन रखना है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, तो नहीं डरना नहीं है, शर्माना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग का कहना है, कहना कहने दो उनको, राइट। बट आप स्ट्रांग रहो, जितने भी गर्ल्स हैं मेरी, जितनी भी बहन है, जितनी भी माता जी हैं, सभी को मेरा नमस्ते। बट अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज ना छुपाइए, और अपने गर्ल्स और अपने मम्मी के साथ ये सब चीजें शेयर कीजिए, क्योंकि अब पिताजी के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन मम्मी के साथ ये सब बातें शेयर कीजिए, राइट। और बॉयज प्लीज, इसका मजाक नहीं उड़ाया जाता है, ये मेरा सिंपल रिक्वेस्ट आप लोगों से, एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज अगर कोई आपकी दोस्त प्रॉब्लम में है तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिए इस वक्त, राइट। और इस फेज में गर्ल्स को बहुत ही गुस्सा आता है, तो हो सके तो चॉकलेट कैडबरी खिला सकते हो उस वक्त। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो, और ऐसे ही समझते रहो, और मैं ऐसे ही समझाते रहूंगा। और समझ में आ रहा है तो प्लीज भले सब्सक्राइब मत करना मुझे, बट हर एक बच्चे को और हर एक अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करो इस वीडियो को, इतना मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा कि हाँ मैंने जो भी बताया, जो भी अवेयरनेस दी इस वीडियो में, हर एक बच्चे के पास पहुंचे, राइट। अब पहुंचना ही चाहिए, ये मेरी कोशिश है, और इस कोशिश को पूरा आप लोग भी करोगे इसमें, राइट, इसमें योगदान आप भी दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू मेरे यारों।